वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो रीड स्पेशल बैच चल रहा है, लोक नृत्य व लोक नाट्य। दो टॉपिक यहाँ पे हम कवर करेंगे और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का मिलेगा आपको। देखो, हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले हमारा है गैर नृत्य। गैर नृत्य सबसे पहले इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी, किस जाति द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे नृत्य हैं जो जाति द्वारा किए जाते हैं स्पेसिफिक, वो भी हम पढ़ेंगे। और प्रसिद्ध कहाँ का है। जो गैर नृत्य है वो प्रसिद्ध है मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का। कहाँ का? मेवाड़ व बाड़मेर क्षेत्र का गैर नृत्य। यहाँ पे हम गैर की बात कर रहे हैं, गौरी की नहीं कर रहे, ये बात ध्यान रखना। और ये मुख्यतः पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। जो गैर नृत्य है ना, ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। शुरू के हम जो 3-4 नृत्य पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पुरुषों द्वारा किए जाएंगे, तो केवल पुरुषों द्वारा किए जाने वाले नृत्य पूछे जाते हैं एग्जाम में। और होली के दूसरे दिन से अगले 15 दिन तक ये कंटिन्यू होता है। नृत्य करने वाले को गैरैया कहते हैं, जो गैर नृत्य करेगा गैरैया कहलाएगा, कॉमन सी बात है। और इसके अंदर जो वाद्य यंत्र प्रयोग होते हैं वो है ढोल, बांकिया और थाली। और इसका पहनावा ये दे रखा है यहाँ पे, गैरैये का जो डांस करेगा वो सफ़ेद अंगरखी, सफ़ेद धोती, सिर पर लाल या केसरिया रंग की पगड़ी। इसके अंदर आपको याद रखना है पुरुषों द्वारा किया जाता है मेवाड़ व बाड़मेर में। ये 2 पॉइंट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें याद रखने ही रखने हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ याद रखते हो तो आपकी मर्जी है, इतना काफ़ी है। अब आता है गीदड़ नृत्य। जो गीदड़ नृत्य है ये भी पुरुष नृत्य है, पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरी बात इंपॉर्टेंट, शेखावटी क्षेत्र के अंदर, सिर्फ शेखावटी क्षेत्र जो कि सुजानगढ़, चूरू, रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और सीकर इस साइड। और होली के त्यौहार पर प्रहलाद की स्थापना के बाद यह नृत्य प्रारंभ होता है। इसका वाद्य यंत्र आप ध्यान रखना, जो नगाड़ा वाद्य यंत्र मुख्यतः इसमें उपयोग में लिया जाता है। गीदड़ नृत्य शेखावटी का है, एग्जाम में बार बार आ चुका है, तो इसको याद रखें अच्छे से। और यहाँ पे क्या है कि व्यक्ति महिलाओं के वस्त्र धारण करके नृत्य में भाग लेते हैं, और जो गीदड़ नृत्य में भाग लेते हैं उनको गणगौर कहा जाता है। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो गीदड़ नृत्य में जो भाग लेते हैं उन्हें गणगौर कहा जाता है। इसमें देखो विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं, जैसे सेठ सेठानी, भूत डाकण, राम कृष्ण, काली आदि। मतलब एक चित्रकला, एक नाटक मतलब का स्वरूप किया जाता है, कहानी का स्वरूप नाटक के रूप में। अब हम बात करेंगे चंग नृत्य की। देखो, चंग नृत्य सबको पता है होली पे होता है, वाद्य यंत्र इसमें चंग का प्रयोग होता है। ये भी केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। सिर पर रुमाल, कमरबंद, पैरों में घुंघरू। बस चंग नृत्य याद रखना, केवल पुरुषों द्वारा और होली पे किया जाता है मुख्यतः, और वाद्य यंत्र इसमें चंग का यूज किया जाता है, तो याद रख सकते हो चंग नृत्य में चंग वाद्य यंत्र। अब है जो ढोल, नेक्स्ट ढोल नृत्य मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। जो ढोल नृत्य है, देखो जो ढोल नृत्य है ये है जालोर का प्रसिद्ध, ये बात भी आ चुकी है बार बार एग्जाम में। और मुख्यतः विवाह के अवसर पर डोली व भील जाति द्वारा, ये 2 जाति है डोली व भील, मुख्यतः इनके द्वारा किया जाता है ढोल नृत्य। और ये भी केवल पुरुषों द्वारा यहाँ पे किया जाता है। 4-5 ढोल यहाँ पे बजाए जाते हैं। जो ढोल का मुखिया होता है उसे थाकना शैली में, एक शैली है थाकना, उस शैली के अंदर इस ढोल को बजाया जाता है, प्रारंभ करता है। फिर हम बात करेंगे घूमर नृत्य, जो कि राजस्थान का राजकीय नृत्य है। तो ध्यान रखना, राजस्थान का राजकीय नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। और मूलतः गणगौर पर्व पर ये किया जाता है। नृत्यों की आत्मा भी इसे कहते हैं। और शेखावटी क्षेत्र में इस नृत्य को लूर कहते हैं। तो घूमर को शेखावटी में लूर कहते हैं, ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे बम नृत्य की। देखो, जो बम नृत्य है ये भी एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। ये है प्रसिद्ध कहाँ का? भरतपुर अलवर का। और बम क्या है? एक नगाड़ा है। नगाड़ा यह भी पुरुषों द्वारा किया जाता है फाल्गुन में नई फसल आने की खुशी के अंदर। तो बम नृत्य अलवर, भरतपुर। बम नृत्य से आप कहाँ जाओगे? अलवर, भरतपुर साइड आपको। तो बम और ढोल में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में, ढोल जालोर, बम अलवर, भरतपुर, ध्यान रखना, मेन अलवर है ये। अब बात करेंगे हम अग्नि नृत्य की। देखो, अग्नि नृत्य किया जाता है यहाँ पे जसनाथी संप्रदाय के द्वारा। एक संप्रदाय है जसनाथी, उनके द्वारा ये अग्नि नृत्य किया जाता है, जो कि उद्गम इसका बीकानेर में हुआ था। ये बीकानेर में होता है। और नृत्यकार फतेह फतेह का नारा लगाकर अंगारों पर चलते हैं। अग्नि नृत्य में अंगारों पर चलते हैं, जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बस अपने को इतना याद रखना है कि अग्नि नृत्य जसनाथी संप्रदाय के लोग करते हैं बस।
फिर बात आती है डांडिया नृत्य की। डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है मारवाड़ का, ध्यान रखना। डांडिया और गरबा में डिफरेंस है, ये बात ध्यान रखना। मारवाड़ का प्रसिद्ध डांडिया नृत्य और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। डांडिया भी होली के बाद ये नृत्य प्रारंभ होता है। इसमें जो गीत है ये दे रखे हैं, धमाल, होली गीत, बड़ली के बेरीजू, ये गीत गाए जाते हैं। अपने को ये ध्यान रखना है डांडिया नृत्य मारवाड़ का फेमस है बस, और पुरुष प्रधान है। अब हम बात करेंगे गरबा नृत्य की, जो कि मुख्यतः फेमस है गुजरात का, लेकिन राजस्थान के जो डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया है यहाँ पे गरबा नृत्य किया जाता है नवरात्रि के अवसर पर। तो गरबा महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। अब हम बात करेंगे गुड़ला नृत्य। गुड़ला के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। गुड़ला नृत्य प्रसिद्ध है जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर का, जो कि एक स्त्री नृत्य है। मटके को गुड़ला कहा जाता है और छिद्रित मटके में दीपक जलाकर रखकर नृत्य किया जाता है। वैसे कोई स्पेसिफिक नृत्य नहीं किया जाता, यात्रा से निकाली जाती है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था इतिहास में कि कैसे मतलब आप वहाँ पे राजस्थान का जो मारवाड़ का इतिहास है वो लेक्चर ले सकते हो। फिर आता है भवाई नृत्य, जो कि प्रसिद्ध है उदयपुर का। तो भवाई ध्यान रखना, उदयपुर का प्रसिद्ध है। अब जो भवाई नृत्य होता है वो स्त्री व पुरुष दोनों करते हैं। इस पे क्या होता है कि सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना, मतलब डांस करना, और गिलासों पर नाचना, और तलवार और कांच पर नाचना, ये एक प्रकार से व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आ चुका है अब। तो भवाई नृत्य प्रसिद्ध कहाँ का है? उदयपुर का, ध्यान रखना। अब बात आती है वालर नृत्य। वालर नृत्य किया जाता है सिरोही में ग्रासिया जनजाति द्वारा। तो वालर नृत्य कहाँ का फेमस है? सिरोही ग्रासिया जनजाति द्वारा किया जाता है। और ये बात याद रखने वाली है कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, वो है वालर नृत्य, स्त्री पुरुष दोनों द्वारा। अब बात आती है तेरह ताली की। तेरह ताली किया जाता है रामदेव जी के मेले में करते हैं मेन कामड़ जाति के लोग। रामदेव जी के यशोगान यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो कामड़ जाति के लोग करते हैं। स्त्री क्या है कि तेरह ताली का प्रदर्शन करती है। जो पुरुष है वो मंजीरा, तानपुरा या चौतारा ये वाद्य यंत्र बजाते हैं यहाँ पे। और यह नृत्य 13 मंजीरों के साथ होता है, अलग अलग, जिन्हें दोनों हाथ पैरों में पहनना जाता है। फिर उनको मतलब क्या कि टकराते हैं वो मंजीरे आपस में, तो उनसे भी साउंड निकलता है। फिर बात आती है प्रमुख नृत्यांगना कौन सी है? मांगी बाई और लक्ष्मण दास, ये इसे प्रसिद्धि दिलाने वाले हैं। तो मांगी बाई ध्यान रखना, कालबेली तेरह ताली नृत्य से संबंधित है। किससे? तेरह ताली से। मांगी बाई तेरह ताली। अब बात आती है कच्ची घोड़ी नृत्य, जो कि प्रसिद्ध है शेखावटी, कुचामण, परवसर, डीडवाना इस साइड में। और ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है, वो केवल पुरुषों द्वारा ही किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य, ध्यान रखना। और ये व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में आ चुका है अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट पूछेगा नाहर नृत्य कहाँ का फेमस है? मांडल भीलवाड़ा का नाहर नृत्य। नाहर का मतलब वैसे शेर होता है, और होली के 13 दिन बाद होता है ये, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, या जिसे रंग तेरस भी कहते हैं। और शरीर पर रुई लपेटकर शेर के वेश में मतलब ये किया जाता है। और 2022 के अंदर 409वां नाहर नृत्य आयोजित हुआ था, और 2023 में कौन सा होगा? 410वां नाहर नृत्य आयोजित होगा। तो ये बात आप ध्यान रखना, नोट कर लेना। फिर नृत्य आता है गवरी। जो गवरी नृत्य है ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। स्पेसिफिक जो जनजाति है भीलों द्वारा ही किया जाता है, तो ये बात आपको पहली बात याद रखनी है। गैर की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, हम गवरी की बात कर रहे हैं। गवरी यहाँ पे भीलों द्वारा किया जाता है, जो कि श्रावण भाद्रपद मास में 40 दिन तक चलता है। इसमें पात्र होते हैं भगवान शिव, जिन्हें पुरिया नाम से पुकारा जाता है। वाद्य यंत्र जो प्रयोग भी लिया जाता है गवरी में, मांदल व थाली। कौन सी थाली लिखा हुआ है? ये मांदल या थाली वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, और उसे राई नृत्य भी कहते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राई नृत्य किसे कहते हैं? तो जो गवरी नृत्य है उसे ही राई नृत्य भी कहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें अच्छे से। अब हम जनजातीय नृत्य देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा ऑप्शन आता है, जैसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, या उसमें कह देगा इसमें से भीलों का कौन सा नृत्य नहीं है, या ऐसे पूछ लेगा निजा नृत्य कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, भील, ग्रासिया, ये ऑप्शन में दे देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। भीलों के नाम याद रख लेना, बस प्रसिद्ध मतलब मत याद रखना कहाँ के हैं। भीलों के जो नृत्य हैं वो नेजा, हाथीमना, द्विचक्री, घूमरा, रमणी, तो ये और युद्ध,
ये इम्पोर्टेंट है। नेजा है डूंगरपुर का प्रसिद्ध, और हाथीमना उदयपुर का। और द्विचक्री युगल नृत्य है, घूमरा में 2 दल बना के नृत्य किया जाता है। तो नेजा, हाथीमना, द्विचक्री, घूमरा, रमणी, युद्ध नृत्य, ये सारे भीलों के नृत्य है। इसके अलावा भीलों के हैं लाठी, गवरी, राई, गढ़ और खिचरिया। अब हम ग्रासीय जनजाति के नृत्य देख लेते हैं। तो ग्रासीय जनजाति के हैं वालरा, गरबा, घूमर, गौर, लूर और कूद याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो लूर और कूद ग्रासीय जनजाति के हैं। जवारा, मोरिया भी है इसके अलावा। और रायण सिरोही का प्रसिद्ध है। और जो ग्रासीय जनजाति है वो सिरोही में ही सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अब हम देखेंगे कालबेलिया जाति के नृत्य। देखो जो कालबेलिया के नृत्य है ना, मेन है संकरिया, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। संकरिया नृत्य कौन सी जनजाति का है? कालबेलिया। इंडोणी, पनियारी, बागड़िया, चक्री, बिछुड़ा और पुंगी, ये चक्री है, द्विचक्री नहीं है। द्विचक्री भीलों का था, सीधी चक्री आ जाए तो कालबेलियों का हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, इसमें देखो मैक्सिमम ना 4 अक्षर है, संकरिया, इंडोणी, पनियारी। तो थोड़ा इससे याद रह जाए तो देख लेना, बाकी संकरिया को याद रखना कालबेलिया का है। अब गुर्जर जाति के 2 ही नृत्य हैं, चरी और झूमर। तो चरी नृत्य को प्रसिद्धि दिलाई फल्गुबाई ने, ये किशनगढ़ से संबंध रखती है, किशनगढ़ अजमेर से। तो चरी और झूमर गुर्जर जनजाति के हैं। बंजारा के हैं मछली नृत्य। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक ही है इनका, बंजारा। और इस जो मछली नृत्य की खास बात ये है कि ये प्रारंभ तो खुशी से होता है लेकिन इसका अंत दुख से होता है। तो मछली नृत्य बंजारा का है, ध्यान रखना। अब आती है कंजर जाति। देखो कंजर जाति के नृत्य हैं, वो है धाकड़, चक्री, फूंदी। इस चक्री नृत्य को फूंदी भी कहते हैं, जो कि बूंदी का प्रसिद्ध है। और कंजर तोड़ा। तो धाकड़ और फूंदी नृत्य कंजर जाति से संबंधित है, ध्यान रखना। अब आता है सहरिया जनजाति। देखो सहरिया के हैं शिकार, बस आप ये शिकार याद रखना। इसके अलावा जेला भी है। शिकार नृत्य आपसे पूछे तो सहरिया। जेला फसली नृत्य है। अब आता है कथोड़ी जनजाति का एक ही नृत्य है, वो है मावलिया, जो कि पुरुषों द्वारा नवरात्रों में किया जाता है और ये उदयपुर का फेमस है। तो मावलिया कथोड़ी जनजाति से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कथोड़ी जनजाति का कौन सा है? मावलिया। अब हम पढ़ेंगे लोक नाट्य। मैक्सिमम जो लोक नाट्य है ये भी सेम नृत्यों की तरह ही होते हैं थोड़े थोड़े, लेकिन इनमें कई कथाएं होती है। पुरानी कथाओं का पहले वर्णन होता था, धार्मिक, मतलब ये संगीत प्रधान। ये सबसे पहले जब हम लोक नाट्य की बात करेंगे तो ख्याल की बात करेंगे। ख्याल क्या है? संगीत प्रधान लोक नाट्य को ख्याल कहते हैं। और ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक आख्यान इसके में होता है। और ख्याल के बहुत सारे यहाँ पे रूप है। मेन देखो क्या होता है कि ख्याल और जो लोक नाट्य है वो एक प्रकार से धार्मिक पौराणिक कथाओं को ही, मतलब उसमें पात्र जो बनते हैं जैसे राम, सीता, लक्ष्मण, राधा, कृष्ण, वो बन के ये अपनी भाषा के अंदर मतलब वो व्याख्यान करते हैं एक तरीके से। अब हम बात करेंगे पहले कुचामणी ख्याल का। देखो जब भी कुचामणी ख्याल का आपसे को पूछा जाएगा तो यही पूछा जाता है, मैक्सिमम प्रवर्तक पूछा जाता है जो कि लच्छी राम है। और यह आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि लच्छी राम का संबंध किस ख्याल से है? तो कुचामणी ख्याल से है। तो लच्छी राम जब भी आए तो कुचामणी ख्याल। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं भी की, खुद लिखी थी। वो थी चांद नीलगिरी, राव रेडमल, गोगा चौहान, मीरा मंगल, ये ख्याल इसने लिखे थे खुद। और जो कुचामणी ख्याल है इसका रूप तो उपरा जैसा है। और अन्य जो इसके जो कलाकार है वो है उगमराज। तो लच्छी राम याद रख लेना आप, कुचामणी ख्याल। तो जब भी कुचामणी ख्याल पूछा जाए तो लच्छी राम आपके दिमाग में आना चाहिए। अब आता है शेखावटी ख्याल। इसे चिड़ावी ख्याल भी कहते हैं क्योंकि इसको फेमस चिड़ावा के लोगों ने किया था। मुख्यतः क्या है, ये सीकर खंडेला चिड़ावा के इस एरिए में होता है। प्रसिद्ध जो कलाकार हैं शेखावटी ख्याल के वो चिड़ावा के, इनका नाम याद रखना है। ये अभी तो स्वर्गीय नानूराम व दूलिया राणा। तो दूलिया राणा, नानूराम बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। शेखावटी ख्याल से संबंधित रखते हैं। इन्होंने हीर रांझा, हरिश्चंद्र, ढोला मरवण, कलाली, भरतरी, जयदेव आदि, मतलब ये प्रमुख इनकी रचना भी है। अब बात करेंगे हम हेला ख्याल। देखो हेला का मतलब मेन तो अपने जैसे जो किसी को जोर से बुलाते हैं तो अपनी भाषा में, राजस्थानी में उसको हेला ही कहते हैं। तो ये उसी से संबंधित है हेला ख्याल।
जो कि मुख्यतः अगर आपसे हेला ख्याल पूछा जाए तो दोसा लालसोट का फेमस है और सवाई माधोपुर का। प्रेरक शायर होता है और इसमें वाद्य यंत्र आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेला ख्याल में ध्यान रखना, नौबत वाद्य यंत्र यहाँ पे यूज किया जाता है हेला ख्याल के अंदर। और जो ख्याल प्रारंभ होने से पूर्व नगाड़ा बजाया जाता है। अपने को तो वाद्य यंत्र सिर्फ नौबत याद रखना है हेला ख्याल के लिए, और दोसा लालसोट सवाई माधोपुर याद रखना है हेला ख्याल में। अब है कन्हैया ख्याल। अब कन्हैया ख्याल है तो देखो ये यूपी से टच है ब्रजनगरी, तो इसमें आप भरतपुर धौलपुर और ऐड कर लो, करौली सवाई माधोपुर भरतपुर धौलपुर और दौसा। मूल रूप से विधा मीणा जाति द्वारा की जाती है। ये जो कन्हैया ख्याल की विधा है मूल रूप से मीणा जाति द्वारा यहाँ पे की जाती है। जो कहानी कही जाती है उसे कहन कहते हैं, और जो मुख्य पात्र होता है इसमें वो मेड़िया होता है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य पात्र किस ख्याल में मेड़िया होता है, तो कन्हैया ख्याल आपका उत्तर होगा। अब जो मोस्ट आता है तुर्रा कलंगी ख्याल, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में हर बार आता है, मतलब तुर्रा कलंगी तो पूछा जाता है, फेवरेट हो रखा है उनका क्वेश्चन। ये मुख्यतः गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, नीमच और निम्बाहेड़ा, मतलब राजस्थान के दक्षिण साइड का फेमस है, वहाँ के राजाओं ने इसको फेमस किया था। जो मुख्य कलाकार की हम यहाँ पे बात करें तो चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद व ठाकुर ओंकार सिंह। तो ये नाम याद रखना कलाकारों के, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ठाकुर ओंकार सिंह। ख्याल को नई पहचान किसने दी? जय दयाल सोनी ने। जो अभी सीईटी का आपका एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो जय दयाल सोनी किससे संबंधित है? तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है। अगर इसके प्रवर्तक पूछे जाएं तो हिंदू संत तुकनगीर व मुस्लिम संत शाह अली, तो ये इसके प्रवर्तक है। मतलब इसमें क्या है कि आमने सामने बैठ के पहले ये बोलेगा फिर ये इसका रिप्लाई देगा, मतलब इस प्रकार का ये ख्याल है। और ये गैर व्यवसायिक दर्शक भी भाग ले सकता है इसके अंदर, ध्यान रखना। ये व्यवसायिक ख्याल नहीं है, मतलब लोग इससे कमाते नहीं हैं, और इसमें दर्शक भी भाग ले सकता है। और एक अलवर का अली बेक्स ख्याल भी प्रसिद्ध है, जिसमें वाद्य यंत्र चंग यूज किया जाता है, और नाना लाल गंधर्व इसके प्रसिद्ध कलाकार है, ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे रम्मत की। रम्मत जब भी आपसे पूछा जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए जैसलमेर और बीकानेर, दो ही जगह, क्योंकि जो रम्मतें प्रसिद्ध है वो जैसलमेर और बीकानेर की है। लेकिन अगर उद्भव पूछ ले रम्मत का तो वो जैसलमेर से हुआ था। और बीकानेर में क्या है कि पाटा संस्कृति के नाम से ये प्रसिद्ध है, ये एग्जाम में आ चुका है। रम्मत बीकानेर में किस नाम से प्रसिद्ध है? पाटा संस्कृति के नाम से। मुख्यतः होली व सावन के महीनों में होती है ये। और जो ढोल व नगाड़े का यहाँ पे यूज किया जाता है वाद्य यंत्र का। और फक्कड़दाता की रम्मत पूछ ले तो बीकानेर की प्रसिद्ध है फक्कड़दाता की रम्मत। अन्य भी बहुत सारी रम्मतें हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य कलाकार, तो राम गोपाल मेहता, साई सेवक, गंगादास सेवक, सूरज कान्हा, जीतमल व गोडा जी, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब हम बात करेंगे स्वांग की। स्वांग को देखो बहरूपिया भी कहते हैं। कोई किसी का भी मतलब जैसे रूप बना लेगा उसके जैसा, मतलब बहरूपिया, सेम टू सेम, मतलब जैसे रावण जैसा उसने रूप धारण कर लिया इस कला को। अब अपने को इसमें क्या याद रखना है कि देश विदेश में इसको किसने पहचान दिलाई? सबसे पहले तो नाम आता है जानकी लाल भांड का, बार बार एग्जाम में जो पूछा जाता है, जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है। और केलवा के परशुराम का भी ध्यान रखना, ये अभी तक नहीं आया एग्जाम में, तो ये आ सकता है। तो परशुराम का संबंध स्वांग से है, ध्यान रखना। स्वांग भरने में माहिर 12 और कोटा का सांगोद, जो स्वांग तैयार करते हैं, मतलब उन पे जो कलर वगैरह से। अब है नौटंकी। नौटंकी क्या होता है कि सबको पता है नाटक का अभिनय करना नौटंकी कहलाता है। मुख्यतः इसी एरिया में है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर और गंगापुर में नौटंकी है। और नौटंकी भरतपुर में देखो, जो हाथरस यूपी में पड़ता है, यहाँ की एक शैली है जो भरतपुर में प्रसिद्ध है। तो आपसे ये पूछ रहे कि हाथरस शैली किस में, जो नौटंकी की एक हाथरस शैली है वो किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर होगा भरतपुर। तो इसलिए ये वाला पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब है नथराम की मंडली ने भरतपुर धौलपुर में इसको प्रसिद्धि दिलाई थी, जब हम बात करेंगे नौटंकी की। इसके अलावा जब आपसे जानकी लाल भांड अलग है, ध्यान रखना, ये नाम कन्फ्यूजन हो सकता है। जनक बुरी लाल है यहाँ पे, जनक बुरी लाल जो डीक भरतपुर से है, जो नौटंकी से संबंधित है। जनक बुरी लाल का जब भी नाम आए तो नौटंकी से संबंधित है। अब हम बात करेंगे तमाशा की। देखो तमाशा जयपुर का प्रसिद्ध है। वन सेकंड
जब भी आपसे तमाशा के बारे में पूछा जाए तो तमाशा सिर्फ जयपुर जगह में फेमस है। जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है तमाशा। और इसको शरण किसने दी एक प्रकार से, तो देखो जो महाराजा प्रताप सिंह है उनके समय गंधर्व बाईसी भी थे, तो उन्होंने उनका एक गुणीज खाना बनाया था, तो उसमें तमाशा नाट्य कलाकार आपसे पूछ ले तो बंशीधर भट्ट किससे संबंधित है, ये एग्जाम में आता है, तो इनको शरण दी थी बंशीधर भट्ट। तमाशा इस परिवार में जो भट्ट परिवार है यही आगे बढ़ा रखा है इसने तमाशा नाट्य शैली को। और इस परिवार में जो उस्ताद परंपरा है वो फूलजी भट्ट द्वारा चलाई गई थी, उस्ताद परंपरा फूल। और जो वर्तमान में गोपीचंद और वासुदेव भट्ट है वो तमाशा नाट्य शैली से संबंधित है। तो बंशीधर भट्ट का नाम आप याद रखना, भूलना नहीं, बंशीधर भट्ट तमाशा। फिर बात आती है चार बेंत की। चार बेंत मुख्यतः टोंक की है संगीत दल के रूप में, ठीक है। चार बेंत का जब भी नाम आएगा तो टोंक में जाना है आपको। प्रारंभ किसने किया, करीम खां निहंग ने, ये इंपॉर्टेंट है। शासक का नाम मत याद रखना, करीम खां निहंग का नाम याद रख लेना। निहंग चार बेंत से संबंधित है। शासनकाल फैजुल्ला खां के शासनकाल में। इसमें जो वाद्य यंत्र प्रयोग लिया जाता है वो किया जाता है डफ। कई जगह डप भी लिखा हुआ है, लेकिन ये डफ या डप दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब देखो जो फड़ है वो हमने पढ़ी थी अच्छे से पूरी डिटेल में, जब हम चित्रशैली वाली आप क्लास देख सकते हो। राजस्थान में लोक देवताओं के जीवन की गाथा फड़ पर चित्रित कर बांची जाती है। बांचना मतलब पढ़ना। तो ये भोपों के द्वारा बांची जाती है। और ये जो वाद्य यंत्र है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रावण हत्ता यहाँ पे वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है जब भी फड़ का वाचन होता है। भोपा रावण हत्ता बजाता हुआ स्वयं भी नाचता है और नृत्य गायन समूह में भी नाचता है। अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबी फड़ किसकी है, वो देव नारायण जी की फड़ है जो गुर्जर भोपे द्वारा बांची जाती है। और सबसे लोकप्रिय फड़ पूछ ले तो पाबू जी की फड़ है। जब ऊंट बीमार होता है तो पाबू जी की फड़ बांची जाती है। अब बात आती है गौरी की, जो हमने ऊपर भी पढ़ लिया, उसके बारे में सेम 40 दिनों तक चलता है, वही है ये। मेवाड़ क्षेत्र के भीलों का सामुदायिक गीत है। और जब आपसे पूछ ले लीलाओं के बारे में, बहुत सारी लीलाएं होती हैं, कृष्ण लीला, वैसे देखो धनुष लीला पूछ ले तो अट्रू कोटा की है। यहाँ पे एक बड़ा सारा धनुष होता है, वो जनता के द्वारा मतलब तोड़ा जाता है। जो इसको तोड़ता है तो ऐसा मानते हैं कि उसका विवाह जल्दी होता है। तो धनुष लीला अट्रू कोटा की। ढाई कड़े के दोहों की लीला मांगरोल 12 की। और गौर लीला पूछ ले तो सिरोही आबू की, जो ग्रासिया जनजाति द्वारा यहाँ पे की जाती है। फिर है भवाई, जो मेवाड़ क्षेत्र का व्यवसायिक नाट्य है, ये हमने पहले भी पढ़ा है अभी ऊपरी। और इस शैली पर आधारित एक शांता गांधी द्वारा, ये याद रखना, शांता गांधी द्वारा जसमा ओडन लिखा गया था, तो वो विश्व प्रसिद्ध हो गया था। तो जसमा ओडन भवाई शैली में, इस शैली में लिखा गया है, जो कि शांता गांधी द्वारा लिखा गया। और कठपुतली कला भी देखो हमने पढ़ ली थी पहले चित्र शैली के अंदर, आप उस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। और जो कठपुतली का अगर आपसे संग्रहालय पूछ ले तो उदयपुर में है, ठीक है। तो ये आपका लोक नाट्य और ये टॉपिक आपके कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक की चाहिए क्लास तो आप वो कमेंट में मेंशन करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।